चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी की डेली पीएनएसटी और एएनएम की क्लास चल रही है। ठीक है, आपका आज हम करेंगे केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है विलियन। ठीक है, विलियन के हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आज देखते हैं कि आपका पहला चैप्टर कितना कंप्लीट है। जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना और डेली अगर क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना डेली फ्री क्लास के लिए। ठीक है, चलिए आज हम करेंगे 20 से 30 क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है, चैप्टर के हिसाब से चल रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा अणु, क्या लिखा हुआ है, विलियन का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अणु संख्य गुण नहीं है। पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए कौन सा नहीं है। तो आप सभी को पता है कि परासरण है, क्वथनांक है, हिमांक है, वाष्प दाब ये अणु नहीं है। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाए। अगला क्वेश्चन, कुआसा कोलाइड विलयन में क्या होता है। कुआसा कोलाइड विलयन में क्या होता है। कुआसा कोलाइड विलयन में द्रव्य कण गैस में परिक्षिप्त होता है। क्या होता है, कुआसा कोलाइड विलयन में क्या होता है, द्रव कण जो होता है गैस में परिक्षिप्त रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा आदर्श गोल का निर्माण नहीं करता। कौन सा जोड़ा है जो आदर्श गोल का निर्माण नहीं करता। चार में से तीन आदर्श गोल का निर्माण करेंगे लेकिन एक नहीं करेगा। कौन सा नहीं करेगा, देखो C6H6 ये करेगा, C6H5, C6H5, C6 वाले ये तीनों करेंगे लेकिन CH3 2CO CCI4 ये आदर्श घोल का निर्माण नहीं करेगा। ऑप्शन आपका डी वाला। कौन अर्धपरागम झिल्ली से निकल पाते हैं। कौन अर्धपरागम झिल्ली से निकल पाते हैं। विलायन के गुण, कौन से, विलायक के गुण। ऑप्शन आपका ए वाला। किसका हिमांक अवनमन अधिक होता है। किसका हिमांक अवनमन अधिक होता है। किसका होता है, K2SO4। K2 किसका हिमांक अवनमन अधिक होता है, K2SO4। देखो आपके लिए बुक भी अवेलेबल है, मिक्स क्वेश्चन की 5000 क्वेश्चन की बुक अवेलेबल है नए सिलेबस के हिसाब से। जिनको मंगवाना है मंगवा सकते हैं। ठीक है, चलिए मोलरता को व्यक्त किया जाता है। मोलरता को किस में व्यक्त किया जाता है। मोलरता को किस में व्यक्त किया जाता है। मोलरता को व्यक्त करते हैं मोल किलोग्राम में। किस में व्यक्त करते हैं, मोलरता को हम व्यक्त करते हैं मोल किलोग्राम में। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई बताइए। प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या हो जाएगी। S1 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, NaCl को 0.1 मिलियन जलीय विलयन का परासरण दाब ग्लूकोज के 0.1 मिलियन जलीय घोल के परासरण दाब का कितना गुना है। आधा बराबर 2 गुना, तो हो जाएगा उनका 2 गुना। NaCl का 0.1 मिलियन जलीय विलयन का परासरण दाब ग्लूकोज के 0.1 मिलियन जलीय घोल के परासरण दाब का कितना गुना है, तो वो हो जाएगा आपका 2 गुना हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन आयन जलीय घोल में सबसे अधिक स्थायी है। कौन आयन जलीय घोल में सबसे अधिक स्थायी हो जाएगा। Cr3। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। जलीय विलयन में किस क्षारीय धातु का सबसे अधिक अवकारक शक्ति होती है। जलीय विलयन में किस क्षारीय धातु के सबसे अधिक अवकारक शक्ति होती है। Li। सांद्रण इकाई जो तापक्रम में स्वतंत्र है। सांद्रण इकाई जो तापक्रम में स्वतंत्र है, कौन सी सांद्रण इकाई। मोललता ये सांद्रण इकाई जो तापक्रम में स्वतंत्र है, मोललता आ जाएगा। ऑप्शन आपका सी वाला। अणुसंख्य गुणधर्म विधि से प्रोटीन तथा बहुलक का अणुभार ज्ञात करने की सबसे अच्छी विधि बताइए। अणुधर्म गुणधर्म विधि से प्रोटीन तथा बहुलक का अणुभार ज्ञात करने की सबसे अच्छी विधि जो हो जाएगी वो हो जाएगी परासरण दाब। कौन सा हो जाएगा, परासरण दाब। अणुसंख्य गुणधर्म विधि से प्रोटीन तथा बहुलक का अणुभार ज्ञात करने की सबसे अच्छी विधि है परासरण दाब। 25 डिग्री, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ में के 0.1 मिलियन घोल का परासरण दाब अधिक होगा। CaCl2 किसका आ जाएगा, CaCl2। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, विलयन जिसमें परासरण दाब समान ताप पर समान होते हैं वो क्या कहलाते हैं। विलयन जिसमें परासरण दाब समान ताप पर समान होते हैं वो क्या कहलाते हैं। वो कहलाते हैं समपरासरी। समपरासरी। अगला क्वेश्चन है, BaCl2 NaCl और C6H12O6 ग्लूकोज के सम मोलर विलयन के परासरण दाब किस क्रम में होंगे।
BaCl2, NaCl, C6H12O6। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है? अणुसंख्य गुणधर्म किसमें नहीं है? पृष्ठ तनाव में। किसमें? पृष्ठ तनाव। विलयन में विलय की मोलरता किस यूनिट में व्यक्त होती है? विलयन में विलय की मोलरता किस यूनिट में व्यक्त होगी? मोल किलोग्राम विलायक में। किसमें? मोल किलोग्राम विलायक में। चलिए अगला क्वेश्चन। सिल्वर क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड विलयन में विलयता समान ताप पर उसकी जल में विलयता से कम होती है, इसका क्या कारण है? सिल्वर क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड विलयन में विलयता समान ताप पर उसकी जल में विलयता से कम होती है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है सम आयन प्रभाव। क्या होता है? सम आयन प्रभाव। बी वाला। निम्नलिखित में से किसकी गणना के लिए बेकमैन थर्मोमीटर उपयुक्त होता है? 33। तापक्रम में अंतर। तापक्रम में अंतर। सी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? क्वथनांक स्थिरांक किसी भी विलयन के क्वथनांक के बराबर होता है जब तनु विलयन की मोलरता सांद्रता जो होगी वो इकाई में व्यक्त होगी। किसमें होगी? इकाई में व्यक्त। ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन सा है? ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक हो जाएगा आपका ग्रेफाइट। ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक ग्रेफाइट। परासरण दाब ज्ञात करने की सबसे अच्छी विधि, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, वो है ऑप्शन आपका सी वाला। राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन किससे अवाष्पशील होता है? विलय के मोल प्रभाव के बराबर हो। ये रहने दो। परासरण दाब की इकाई, मोस्ट आईएमपी और आखिरी क्वेश्चन है आज का। परासरण दाब की इकाई क्या हो जाएगी? परासरण दाब की इकाई हो जाती है ATM। ये आज मैंने आपको 30 क्वेश्चन करवाए होंगे। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। जिनको डेली क्लास में जुड़ना है वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, PNST, ANM और सभी BSc एग्ज़ाम के लिए। और बुक चाहिए तो बुक भी अवेलेबल है, सारे चैप्टर मिक्स वाइज क्वेश्चन वाली, तो आप मंगवा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। लिख देना PNST 2025, ANM 2025, जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो।